नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर जिले में विद्युत विभाग द्वारा अपने बकाया दरों से बिल की राशि वसूलने के लिए सिंधी कैंप इलाके में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बकायादारों के यहां जाकर सर्विस लाइन और मीटर उखाड़ने जैसी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के विषय में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान 26 करोड़ से अधिक की राशि शहर के उपभोक्ताओं की माफ कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना काल की अवधि निकालने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा आज तक बिजली का उपभोग करने की राशि अदा नहीं की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की माने तो 84,000 से भी अधिक उपभोक्ता है जिन पर बिजली विभाग के करोड़ों रुपए की राशि आ जाएगी बाकी है। ऐसे लगातार 2023 से भुगतान के लिए आवेदन किया जा रहा था, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए उन सभी बकायेदारों के घरों का मीटर उखाड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्युत मंडल ने पुरुष अधिकारियों के साथ साथ महिला अधिकारियों की टीमों को भी सड़कों पर उतारा है। उनका मानना है कि अधिकतर घरों में महिलाओं के सामने कार्रवाई करने में पुरुष अधिकारियों को झिझक होती थी। ऐसे में अभियान को पूरा करने के उद्देश्य से महिला अधिकारियों को भी सड़कों पर उतारा गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, मीटर उखाड़े जा रहे हैं, क्या प्रोसेस? जैसा कि आपको अभी पता ही चला, रिस्पेक्टेड सी सर और एसी सर के आदेशानुसार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक शासन की योजना के अंतर्गत जिन लोगों को लाभ मिला था, कोरोना काल में कुछ राशि स्थगित की गई थी, उसके बाद भी लोगों का पेमेंट का कोई हमें वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे। लोगों ने लाभ तो ले लिया, लेकिन उसके बाद जो राशि उनको रेगुलर पे करनी चाहिए थी वो कर नहीं रहे थे। उसी के अगेंस्ट में ये मीटर निकालने, सर्विस लाइन काटने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। इससे हम कंज्यूमर के मन में एक वो इमेज भी बनाना चाह रहे हैं कि हमें रेगुलर पेमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इस बार महिला टीम भी शामिल है, क्या खास एजेंडा है महिला टीम को रखने का? विवाद की स्थिति है या फिर अलग टैकल करने का कुछ मेथड इस बार इस्तेमाल करना है? कुछ स्पॉट्स पे ऐसा मिलता है कि दिन का टाइम है, मेल्स ज़्यादातर ऑफिस वगैरह निकल जाते हैं, हमें प्रेमाइस पे फीमेल्स ज़्यादा काउंटर करने के लिए मिलती हैं, तो हम उनसे बात कर सकें। अगर चीज़ें बात करने से सुलझ सकती हैं तो हमारा भी प्रयास रहता है कि विवाद की स्थिति जितनी ज़्यादा हो हम कम कर सकें। आपका नाम बता दिए, पद बता दीजिए। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है, मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर इधर काम कर रही हूँ। मीटर उखाड़े जा रहे हैं सर, क्या पूरा किस तरीके से प्रोसेस है? एक्चुअली शासन ने कोरोना काल के दौरान कुछ कैटेगरी के घरेलू कंज्यूमर्स के ऊपर जितनी भी बकाया राशि थी उस समय, जो एज इज़ वेयर ऑन बेसिस, मतलब जिस समय ये योजना आई थी उस समय जितनी भी बकाया राशि थी उसको आस्थगित कर दिया गया था, फ्रीज़ कर दिया गया था। तो ये अगस्त 23 तक का था अमाउंट, और इसमें जबलपुर शहर के करीब 24 करोड़ 95 लाख रुपए फ्रीज़ हुए हैं या आस्थगित हुए हैं। और वो कंज्यूमर से आज दिनांक तक ना ही कोई वो अमाउंट लिया गया है और ना ही उस पर कोई ब्याज लिया गया है। इनफैक्ट वो अमाउंट अभी तक बिल में भी प्रदर्शित नहीं हो रहा, वो आस्थगित है। पर वही कैटेगरी के उपभोक्ता, ऐसे कुल 81,210 उपभोक्ता थे जिनके ऊपर 24 करोड़ 95 लाख डोमेस्टिक कैटेगरी कंज्यूमर्स थे, जिनके ऊपर ये शासन की ये सुविधा का जिन्होंने फ़ायदा उठाया था। अब वो जो 81,200 कंज्यूमर्स करीब हैं, उनमें से करीब 7,185 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जब ये योजना का तो पैसा अभी भी नहीं लिया, ना हम इसको अभी भी ले रहे हैं। आज की जो ड्राइव है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे पे हम टच भी नहीं कर रहे हैं, ना ऐसो को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी लगभग 2 साल निकल गए और करीब 7,185 उपभोक्ताओं ने उसके बाद भी 1 रुपये भी जमा नहीं करा। आप ताजुब करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो मैं आज जो हम कर रहे हैं, जो 7,181 उपभोक्ता जिनका पूर्व तो शासन की योजना का पूरा फ़ायदा उठाया और उसके बाद भी 2 साल हो गए और 1 रुपये भी जमा नहीं करा, और जबकि आप सबको मालूम है कि शासन बहुत सुगम योजना है, 100 रुपये 100 यूनिट तक आता है या 150 यूनिट तक भी सब्सिडी मिलती है। तो जब इतनी हैवी सब्सिडी शासन दे रहा है और उसके बाद भी इतना सब सुविधाएं दे रहा है, शहर की जो रिलायबल जो क्वालिटी बिजली सप्लाई का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्कुल बिल नहीं देंगे तो फिर आप ये सोचिए कि जो बाकी के जो ऐसे घरेलू उपभोक्ता है, जो कि हमारे कुल 3,81,000 है, 3,81,000 में से ये सिर्फ ऐसे 7,000 चिन्हित हैं, तो वो 3,15,000 जो बिल दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या इंटरमीडिएट दे रहे हैं, ये तो ऐसा है जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया। तो फिर कार्रवाई इन पे करना तो बिल्कुल वाजिब मेरे ख्याल से। अभी तक कितने? अभी पूरे शहर में ड्राइव चल रही है, शहर में 5 समाग है और इसमें
कंपनी प्रबंधन के निर्देश हैं और पूरा कंपनी प्रबंधन के माननीय हमारे प्रबंध संचालक महोदय, माननीय हमारे CGM HR मैडम, हमारे चीफ इंजीनियर जबलपुर रीजन साहब और हमारे जितने भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन हमें दिया और अब उनके सहयोग से और उनके निर्देशन में हमारी पूरी टीम जबलपुर के 5 संभाग में काम कर रही है, जिसमें विशेष रूप से आप देखेंगे महिला अधिकारियां भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पर कुछ महिला लाइन वुमेन भी हैं, महिला आउटसोर्स भी हैं। बताने का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द कंपनी एवरीवन इज ऑन द फील्ड। आप देख रहे हैं चीफ इंजीनियर साहब भी फील्ड में हैं। आज क्या कर रहे हैं, कितने आज हम लोगों ने अभी चालू करी 11 बजे 5 संभाग में और करीब हम 300 कनेक्शंस आज उम्मीद है कि इसमें हम लोग या तो डिस्कनेक्ट पोल से कर रहे हैं, सर्वे चार्ज निकाल रहे हैं, मीटर निकाल रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये आने वाले दिनों में भी अगर नहीं जमा करा तो चलेगी। हालांकि मैं ये भी साथ में अपील करना चाहता हूँ, हम अभी भी तैयार हैं। आपको कोई भी ऐसे उपभोक्ता हैं कि वो चाहते हैं तो शायद बड़े सिंपल है, हम लोग किस्त कर देते हैं, 50% तक हम अलाउ कर देते हैं। इसके बाद एक और टीम को हमने एजुकेट करा है और ये आप खुद देख सकते हैं, किसी के यहाँ कोई मजबूरी है, गरीब है, जो काफ़ी गरीब है, मजबूरी है या कोई ऐसी परिस्थिति है उसके घर में जिस कारण नहीं जमा तो ऐसे 2 साल वालों को भी हम लोग छोड़ रहे हैं। सर ये अभी कुछ बातें भी की है, मैं हर एक आदमी अलग अलग रीज़न बताता, पर जब मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपये का बिल आता, अभी जैसे किसी का काटा है हमने, जहाँ आपके साथ खड़े थे मेरे से कितना 60,000 रुपये का बिल था। अब आप सोचिए उनका 100 यूनिट के करीब आता है, यानी 100 रुपये मंथ का बिल आता है। 60,000 रुपये तो मीटर बिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके पहले कितना उनका फ्रीज है, फ्रोजन एरिया है, मतलब जो शासन जिसके लिए हम टच भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं टच कर रहे हैं। ये मैं स्पष्ट कर दूँ, जो शासन ने अस्थगित करा राशि उसको 24 करोड़ 95 लाख में से एक नए पैसे को भी हम टच नहीं कर रहे। वो बकाया तो बकाया रहे, वो शासन के जो निर्देश है अक्षरशः पालन कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी 60,000 रुपये हो गया। फिर बताइए भाई साहब कैसे करेंगे? ये कितने दिन में 60,000? पूरा एग्जामिन करूंगा, पर जो अभी मैं स्पॉट पे मैंने गया तो डेफिनेटली ये अभी 2 साल 2.5 साल के पीरियड में हुआ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।